विनोद, ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है कांवड़ यात्रा के मद्देनजर। क्या आपको जानकारी मिल रही है कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल हैं? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, चारधाम यात्रा के बाद में 2 साल बाद उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा का भी संचालन होगा। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा का संचालन उत्तराखंड में हो जाएगा और उसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में चल रही है, जिसमें डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में तमाम अधिकारी हैं। 6 राज्यों के इसमें अधिकारी हैं, जिसमें दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है और तमाम राज्य हैं जहाँ से भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड में आते हैं, तो वहाँ के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल है। कुछ लोग यानी कुछ वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल भी इस बैठक से जुड़े हुए हैं और तमाम का जो संचालन होगा उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा का, उसको लेकर गहनता से विचार चल रहा है कि आखिरकार किस तरीके का प्रारूप इस बार कांवड़ यात्रा का होगा और सीमाओं पर किस तरह की चौकसी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली हो या हिमाचल हो, हरियाणा हो, तमाम ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड में आते हैं और एक बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि तमाम राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हैं, आईबी हो या तमाम अन्य पुलिस के अधिकारी हों, सभी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक बड़ा चुनौती उत्तराखंड में है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और यात्रा के दौरान ही कांवड़ यात्रा का संचालन 14 जुलाई से हो जाएगा और उसको लेकर आखिरकार किस तरह की सुरक्षा सीमाओं पर होगी। और जो डाक कांवड़ एक सबसे बड़ी दिक्कत है जिससे लोगों को होती है, वो डाक कांवड़ है कि आखिरकार किस तरह की बंदिशें होंगी, डाक कांवड़ को अनुमति देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए हालांकि थोड़ी देर बाद में, जैसे अभी बैठक चल रही है, उसके बाद में डीजीपी अशोक कुमार तमाम मीडिया कर्मियों को ब्रीफ करेंगे, आखिरकार किस तरीके की विस्तृत एक जो जानकारी देंगे कि कैसे कैसे यात्रा को लेकर क्या पूरा प्लान उत्तराखंड पुलिस ने बनाया है। और उसके अलावा जितने भी राज्य के यहाँ पर पुलिस अधिकारी है, जिसमें दिल्ली है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इन तमाम राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जितने भी या मुरादाबाद मंडल के जितने भी एसएसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ासकर हरिद्वार एसएसपी के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन इस बैठक में दिया गया है कि इस तरीके का प्रारूप कांवड़ यात्रा का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में और प्रशासन ये भी मान चुका है राजेंद्र कि 25 से 30 लाख कांवड़ यात्रियों के आने की संभावना यहाँ पर हरिद्वार प्रशासन की ओर से जताई गई है। तो उससे ठीक पहले पूरी तैयारी करने में तमाम अधिकारी, पुलिस विभाग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के तमाम अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं और ये देखने वाली बात होगी कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो चारधाम यात्रा तो चल ही रही है, उसके बाद में 2 साल के बाद में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा का भी संचालन। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि लेकर आज प्रशासन हरिद्वार का ये मान के चल रहा है कि 25 से 30 लाख कांवड़ी आ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए आप विनोद, आपके पास वापस आएंगे। एक और बड़ी खबर देहरादून से है। आईएएस अफसर रामविलास यादव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। पुलिस रिमांड के लिए बहुत जल्द अर्जी दाखिल की जाएगी। विजिलेंस की टीम बहुत जल्द न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकती है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास यादव और आगे की पूछताछ के लिए रामविलास यादव की रिमांड लेने के लिए अर्जी देने की भी तैयारी है। ये बड़ी खबर देहरादून से। आईएएस अफसर कि पुलिस रिमांड के लिए बहुत जल्द अर्जी दाखिल की जाएगी आगे की पूछताछ के लिए। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में है रामविलास यादव और विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में याचिका दे सकती है। पुलिस रिमांड के लिए बहुत जल्द अर्जी दाखिल की जाएगी कोर्ट में। ये बड़ी खबर। विनोद कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं, वो इस खबर के बारे में और इस अर्जी के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे हमें। विनोद, विजिलेंस की टीम अर्जी दाखिल करेगी पुलिस रिमांड के लिए, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। बिल्कुल राजेंद्र, सूत्रों के अनुसार जानकारी ऐसी मिल रही है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव वैसे तो पहले ही जेल भेज दिए गए हैं, हालांकि उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है और विजिलेंस अपनी तैयारी कर रही है कि आखिरकार कब रामविलास यादव की रिमांड ले। उसको लेकर पूरी तैयारी विजिलेंस के द्वारा की जा रही है और संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि कल विजिलेंस कोर्ट में विजिलेंस
अर्जी दाखिल करेगी रिमांड लेने के लिए और उसके बाद में एक बार फिर से आईएएस रामविलास यादव से जो सवालों का क्रम है वो पूछने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि पिछले जब रामविलास यादव को ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस के द्वारा जेल भेजा गया है तो उससे ठीक पहले जो 13 घंटे की पूछताछ हुई थी उसमें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे रामविलास यादव। तो अब अर्जी दाखिल करके रिमांड लेने की तैयारी विजिलेंस कर रही है और संभवतः कल रिमांड विजिलेंस के द्वारा ली जाएगी और उसके बाद में जो तमाम ऐसे जो दस्तावेज जो रामविलास यादव करीब 200 दस्तावेज अलग अलग प्रॉपर्टीज के लेकर आए थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन अब जब जैसे ही रिमांड विजिलेंस को मिलेगी उसके बाद में प्रश्न पूछने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि गाजीपुर हो, देहरादून हो, लखनऊ हो, तमाम रामविलास यादव के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की थी। 15 संपत्ति ऐसी हैं जो उन्होंने ऐसे अधिक संपत्ति यहाँ पर अर्जित की है, 15 संपत्ति देहरादून में भी है। तो पूरी तैयारी विजिलेंस कर रही है और कल जैसे ही रिमांड मिलती है उसके बाद में ही तमाम पूछताछ का क्रम एक बार फिर से विजिलेंस शुरू करेगी। और आखिरकार जिस तरह से ऐसे संपत्ति के मामले में उत्तराखंड स्टेट में पहली बार एक आईएएस अधिकारी को जेल भेजा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।